बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हीर खुद को बचाने के लिए अब जलील नेक्सस के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार हो चुका है। जिसने ज़ारा के साथ ज्यादती की है, मैं सबको फंसाऊंगा, सबका नाम लूंगा, एक एक बात बताऊंगा, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ छुपे हैं सबका ठिकाना बता दूंगा कि किस तरह से किसने मुझे इस्तेमाल किया, किस तरह से जो है वो गलत कहानियां फैलाई गई, किस तरह से मुझे बदनाम किया गया। ज़हीर की आखिरी चाल, बच्ची सिर्फ मेरे खिलाफ बयान नहीं दे रही है। बच्ची को जी जो जलील नेक्सस पर केसेस है, बच्ची करने जा रही है, कौन कौन इसमें नामजद होगा, ज़ारा काज़मी ने अब स्टेप उठाने का फैसला कर लिया है। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। और ज़हीर जो खेल खेल रहा है, यानी कि ज़हीर अब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं हर उस बंदे के खिलाफ हूँ जिसने ज़ारा को तकलीफ पहुंचाई। तो जनाब, सबसे आगे तो आपका नाम था, आपने गेम खेलकर उसको जो है वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। गेम्स तो आपने खेली थी, शोहर खेलते हैं, जिसमें आपने उसके साथ निकाह भी नहीं किया था। तो जी ज़ारा काज़मी जलील नेक्सस पे केस कर रही है। ये सुनकर ये लोग अपे से बाहर हो चुके हैं। पूरा माफिया जो है इसमें फूट पड़ चुकी है, भगदड़ मची हुई है। इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करे, लेकिन इनको स्टैंड तो करना पड़ेगा। हकीकत यही है कि जलील नेक्सस अब हर तरफ से भाग चुका है। अगर हम इनके वकील की बात करें, जो लाखों रुपया एक पेशी का चार्ज करता है कराची में, वो भी भाग गया है अदालत से। इसके बाद इनके जो चमचे हैं वो सोशल मीडिया से 9-2-11 हो चुके हैं। फैमिली कराची से भाग गई है, सिर्फ पीछे रह गया है तो जिंदा लाश। अब उसको इसी बात की तकलीफ हो रही है ज़हीर को कि भाई सारी दुनिया भाग गई है, मुझे फंसा दिया है, ठीक है, और मैं अब अकेला खड़ा केसेस को फेस कर रहा हूँ। भाई भी भाग गया, फैमिली पूरी भाग गई है, उसके बाद सोशल मीडिया, इनका नेक्सस नेटवर्क सब भाग गया है। गॉडफादर जो है वो पैसे लगाने के लिए तो तैयार है, लेकिन गॉडफादर बार बार बोल रहा है कि भाई जल्दी से केस को निपटाओ। वकील कहता है जी हमने भी अपनी रिप्यूट खराब नहीं करनी, बहुत रिप्यूट खराब हो गई है। तो सब भाग चुके हैं। इस वक्त ज़हीर जो है अकेला जिंदा लाश बचा हुआ है। पहले ज़हीर को जी ख्वाब दिखाकर कि बच्ची जो है वो तो 2 से 3 दिन में तुम्हारे पास वापस आ जाएगी, तो फिर हम उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे, उसको बेचना था, जो भी गेम डालनी थी उसको पहले ट्रैप किया। ज़हीर ये समझा कि जी 2 से 3 दिन का मामला है, जब बच्ची को कराची से लाहौर से कराची लेकर जाया जाता है। लेकिन जब महीनों में ये बात कन्वर्ट हुई और उसके बाद जो है मुसीबत पड़ गई, बच्ची ने सामने देखकर ज़हीर को कह दिया कि भाई मैं तो अपने वालिद के साथ जाऊँगी, तो उसके बाद से ज़हीर जो है मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। और उसको पता चल गया है कि अब ज़ारा की वापसी तो कभी होने नहीं वाली। फिर उसको बताया कि जी शेल्टर होम में सब हमारे कंट्रोल में, तुम्हें परेशान नहीं होना। इन्होंने एक पगली डॉक्टर का करैक्टर भेजा, बच्ची जल्द वापस आ जाएगी। ज़हीर को वहां पे इन लोगों ने ट्रैप किया। उसके बाद ज़हीर को तसल्ली दी कि अदालत में तुम्हारे खिलाफ बयान नहीं दिया जाएगा। वो सारे मामला ऐसे हो गए, लेकिन सब कुछ उल्टा हो चुका है। सब कुछ जो है वो उल्टी जो है वो तदबीरें हो गई, सारी की सारी गेम्स। अब तो ज़ारा जो है वो जलील नेक्सस के खिलाफ केस करने वाली है। केस में सबसे ऊपर नाम तो ज़हीर का ही होगा ना, तो ज़हीर की हवा निकल गई है। ज़हीर का नाम ऊपर होगा। वो जो आंटी बैठी हुई है लाहौर में, वो भी बेचारी भाग गई है, वो भी क्या करे, उसको भी खौफ आने लगा कि भाई मेरे तो वैसे ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के सारे तुल गए हैं, पैसे आना भी बंद हो गए हैं, तो लोग मुझे लान तान भी कर रहे हैं। तो मैंने अपनी नॉर्मल ज़िंदगी तो गुजारनी है कि भाई अब मैं क्या करूँ, 1 साल से मैं जो है जूते खा रही हूँ, लानते खा रही हूँ। अगर अब किसी एक बंदे को पुलिस कराची से फरार नहीं होने दे रही, तो वो सिर्फ और सिर्फ ज़हीर है। उसका भाई शबीर कहाँ गया? वो शबीर गायब हो चुका है। उसके बाद उसकी वालदा गायब हो चुकी है। हर बंदा गायब हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ जो है ज़हीर, जिसको पुलिस कराची से गायब नहीं होने दे रही। जाली निकाह का गवाह भी 1 महीने से अदालत से मफरूर है। इन्होंने 1 लाख के मचलके जमा करवाए थे और उसको कहा था कि जो हम कहेंगे तुमने वही बोलना है, लेकिन वो इस वक्त मफरूर है। जज साहब ने उसके वारंट गिरफ्तारी जो है वो निकाल दी है। सोशल मीडिया गैंग ने कसम खा ली है कि हमने अब जो है वो नहीं बोलना, हमने जो रोला डालना था, हमने जो मेहदी अली काज़मी की फैमिली को गंदा करना था, हमने जो कहानियां करनी थी, अब हमने ऐसा नहीं करना। डॉलर्स तो आ नहीं रहे, तो फिर हम जो है वो क्यों बीच में पड़े। तो जो सोशल मीडिया इनका गैंग है वो साइड पे हो चुका है। अगर आप कौवे की बात करें तो कौवा तो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उसने तो कभी इस केस को रिपोर्ट ही नहीं किया हुआ। वो अपने मामलात को हैंडल कर रहा है। सस्ती अदाकारा भी अपने मामलात में लगी हुई है। जाली मौला जट जो है वो बेचारा बिला वजह ही फंसा है इन लोगों के साथ आके, वो भी इस वक्त अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो ये लोग ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस केस से। जो होना था वो कहाँ गई मोहब्बत ज़ारा काज़मी के लिए, वो कहाँ गया वलीमा, वो कहाँ गई सारी की सारी बातें कि बच्ची 2-4 दिन में वापस आ जाएगी, वो कहाँ गई बड़ी बड़ी बातें जिसमें कहा जाता था कि बच्ची अगर वालिद के साथ जाना चाहेगी, वालिदैन के साथ जाना चाहेगी, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। वो सारी बातों की बातें थी। जितना आपने एक विक्टिम की फैमिली को
जो है गिराने की कोशिश की है, उनको गंदा करने की कोशिश की है, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद करने की कोशिश की है, इसका हिसाब दुनिया में तो शायद ना हो, क्योंकि तुम लोगों को तो लगता है कि तुम लोग जो है ना वो पता नहीं क्या बन चुके हो, तो ऊपर जाकर तो ज़रूर होगा, क्योंकि इंसान जो है ना शायद जब अल्लाह पे छोड़ देता है ना चीज़ें, तो फिर इंसान साइड पे हो जाता है, फिर मामला अल्लाह ताला खुद ही निबट लेता है। तो ये जो इतनी गंदगी इन्होंने डाली है मेहदी काज़मी की फैमिली को लेकर, उनकी बीवी को लेकर, उनकी छोटी बेटियों को लेकर, यकीन करें कि रूह कांप जाती है। अब ये भाग चुके, इन्होंने कसम खा ली है कि भाई हम तो 9 तो 11 हो जाएंगे। ऊपर से बच्ची ने भी हमारे करतूत बताकर हमारा नाम जो है वो ले लेना है। अभी हमने एक बड़ी मुश्किल से अदालत से जो है, जो हमने तौहीन अदालत की थी, हमने वो केस खारिज करवाया है, तो बच्ची हमारा नाम लेगी, हम पर केस करेगी, तो वो साइड पे हो गए। बेहतरी इसी में है कि भाई स्क्रीन से भी गायब हो जाओ, वो इस केस पे रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। ये देखकर जिंदा लाश भी समझ गया है कि अब सब अपना अपना सोच रहे हैं। मेरा भाई तक जो है वो भाग गया है मुझे छोड़कर, तो मैं फिर अपने आप को क्यों ना बचाऊं, मैंने भी अपने आप को बचाना है। ज़ारा काज़मी को अगवा करने ज़हीर अकेला नहीं आया था अकेला, ये पूरे टब्बर के साथ आया था, पूरी फैमिली आई थी। बच्ची को जो है मुल्क भर में गायब करने में अकेला ज़हीर शामिल नहीं था। राय खुर्रम ने सहूलतकारी की थी, जो इनका पुराना वकील था, इसके भाई ने सहूलतकारी की थी, इसकी भाभी, इसकी माँ, हर बंदा साथ था। इसकी माँ से जब किसी ने सवाल पूछा, कुछ यूट्यूबर्स को, अपने मनपसंद के यूट्यूबर्स को बुलाया था, मैं तो कहती थी कि भाई मुझे भी बुलाए, मैं भी सवाल पूछूंगी, तो इन्होंने जवाब नहीं दे पाई थी। जब उन्होंने कहा कि जी आपने क्यों नहीं ज़ारा के वालिदैन को बताया, मेहदी काज़मी को कॉल करके क्यों नहीं बताया कि उनकी बेटी आपकी बेटी हमारे पास है, तो उसमें इसकी माँ ने बोला था, नूर बीबी ने, कि वो हमारे पास ना उनका नंबर नहीं था। आंटी जी आपके पास उनका नंबर नहीं था, ठीक है, मतलब कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। आप कराची जाके रैकी करके आई हैं, आप उनके घर के इर्द गिर्द घूमती रही हैं, नंबर शब्बर सब कुछ आपके पास था, आपके पास तो घर का एड्रेस भी आपको जो है वो रट्टा हुआ था। तो ये जब ऐसी माएँ परवरिश करेंगी बच्चों की, तो बच्चे फिर क्या निकलेंगे, फिर इसी तरह से गंदी औलादें जो है ना वो पैदा तो कर ली हैं, उसके बाद परवरिश भी गंदी है, तो फिर इसी तरह से जो है वो गंदगी फैलेगी हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में। तो सिस्टम इस तरह से हमारे मुल्क का होना चाहिए कि इस तरह के लोग जो बच्चियों को अगवा करते हैं, वर्गलाते हैं, जो माइनर बच्ची है वो अगवा के जुमरे में ही आता है, जो बार बार फन्ने खान बन के लिखते हैं ना कि जी बच्ची जो है अपनी मर्जी से गई है। भाई आपकी बच्ची जब 16 साल की या 14 साल की या 13 साल की होगी, कोई अपनी मर्जी नहीं होती, ठीक है। मुल्क के कवानीन भी कुछ की चीज़ होती है, जहाँ पे आपने मुल्क में रहना तो उसको अपने फॉलो भी करना होता है। तो पाकिस्तान डिक्लेयर करता है, जिस मुल्क में आप रहते हैं वो डिक्लेयर करता है कि जी सिंध में बच्ची या बच्चा 18 साल का माइनर कहलाता है, वो माँ बाप उसके हर चीज़ के जो गार्डियन होते हैं। तो और अगर हम पंजाब की बात करें तो 16 साल है, तो उससे पहले जो है अगर आप कहें कि जी बच्ची जवान हो गई है तो फलां हो गया, ऐसा नहीं होता। माँ बाप जो है वो गार्डियन होते हैं, उन्होंने सब कुछ देखना होता है। तो अब ये जिंदा लाश समझ चुका है कि क्या मामला हो रहे हैं। अब पूरी फैमिली भाग चुकी है। इस वक्त जो नेक्सस है वो ज़हीर को छोड़कर गायब हो चुका है। शायद वो लोग मुल्क से फरार होने की भी कोशिश करें और ज़हीर को एक बार फिर से जो है वो उल्लू बना दिया है कि तुम्हारा पासपोर्ट जैसे रिलीज़ होता है हम तुम्हें भी बुला लेंगे। तो अभी ये लोग 9 तो 11 हो रहे हैं। जिंदा लाश अब इन्हें भागने नहीं देगा, क्योंकि वो अकेला पड़ चुका है, मुकम्मल तौर पर उसको अकेला करके फेंक दिया है। जलील नेक्सस के तमाम ठिकाने इसे मालूम है और ये बता देगा। अगर ये पकड़ा गया, इसको गिरेबान से पकड़ा गया, तो ये बताएगा कि इस नेक्सस का सरबरा कौन है। तो इंशाल्लाह ताला जी बहुत जल्दी मामला अच्छे होने जा रहे हैं, क्योंकि अब ज़ारा इन पर केस कर रही है, बड़ा मजा आने वाला है।